बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं अपनी अक्सर वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ कि मेरे पास परिंदे मैंने बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि हर कबूतर परवर की एक नेचर होती है कि अच्छा परिंदा मेरे घर में आ जाए। और मैं भी ज़ाहिर है कबूतर परवर हूँ, मेरी भी उसी तरह की वो तबीयत है या आदत है जिस तरह आम लोग चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा परिंदा उनके घर में हो। खूब से खूब की तलाश में रहते हैं हर कबूतर परवर। और मैंने इस तरह बहुत ज़्यादा परिंदे जो हैं वो इकट्ठे कर लिए, तो जिनमें कमगर भी थे। तो फिर ऐसा ये हुआ कि मैंने वो ज़ाहिर है अब कितने कबूतर बंदा रख सकता है घर में अपने। बच्चे निकलते थे उनके, फिर वो एक लिमिट होती है, गुंजाइश होती है खुडे में। फिर एक दाना डालने की हिम्मत होती है कि मेरी भी उस तरह की एक हिम्मत है, मैं दाना भी डालना है उनको कि कितना दाना डाल सकता हूँ। फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको उनको लुक आफ्टर करना है। वो भी जो है जब वो ज़्यादा तादाद हो गई, फिर उसमें से मैंने छांटी की है कि इतने ज़्यादा कमगर जोड़े आ गए थे। कमगर मैंने ख़त्म करने का फ़ैसला किया था। तो मैंने फिर तकरीबन कमगर ख़त्म कर दिए। उनमें से कुछ कमगर मैंने रख लिए हैं, जिनमें ये है, ये डब वाला एक जोड़ा है मेरे पास, मिस्र डब वाले। फिर उसके बाद एक हीरा लाल जोड़ा रखा है। फिर एक मैंने वो अशरफी भट्ट साहब वाला जंगली और मादा उसकी प्रिंस है, वो रखे हैं परिंदे। और फिर नीले मेरे पास हैं, फिर हरे हैं, वो इंडियन जो हैं, खतंग हैं। ये बस फिर चंद नस्लों में आ गया, मैंने सारे निकाल दिए। और कमगर जो है ये जो इनके बारे में आम आम तौर पे कॉन्सेप्ट है एक कि लाहौर वाले अक्सर उसाजा कराम, ज़्यादा नहीं मैं कहता कि चंद लोग अंदर से कहते हैं सियालकोटी परिंदा उड़ता नहीं है। अच्छा, अब सियालकोट में चले जाएं, वो कहते हैं जी कमगर कसूरी परिंदे जो है ना उनकी वापसी नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें गलत हैं, क्योंकि मेरे घर में कमगर भी मौजूद हैं और सियालकोटी भी मौजूद हैं। सियालकोटियों की परवाज़ भी अनलिमिटेड जितनी हो सकती है, कि 12 से 14 घंटे ही है ना। इससे ज़्यादा तो अंधेरा हो जाता है, फिर वो रात हो जाती है, वो उड़ते भी हैं, वापसी भी है। मेरे पास कमगर भी हैं। और ये देखें, मेरे पास सिर्फ कमगर मैंने वही रखे हैं कि जिनकी वापसियाँ ठीक हैं। परवाज़ें तो तकरीबन हर परिंदे में ही थी, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ वो परिंदे हैं जिनकी, ये देखें जिस तरह ये डब वाले हैं, ये फीमेल है, पट्टी बच्चा था मैंने ऊपर छोड़ा है। इसने 6 कलियां गिरा ली हैं अभी। दो दो चार, हाँ, 6 कलियां गिरा ली हैं, गोल करके मैंने छोड़ा था। इसकी आंख भी आपको दिखाते हैं जी। ये आंख भी, ये देखें जी, क्लोज करके दिखाएं ज़रा। ये आंख है इसकी। तो ये थोड़ा सा बाहर धूप में करते हैं। इसका ज़रा आपको आंख दिखाएं कि ये जी, इधर मेरे हाथ के ऊपर रख लें आप कैमरा, और इधर से दिखाएं जूम करके। ये है जी, ये जी इसकी आंख देखें। अभी धूप नहीं पड़ रही इसके ऊपर, ये धूप भी डाल दे थोड़ी सी। अब पता नहीं सही नज़र आ रही है नहीं आ रही। अच्छा जी, ये दिखाने का मकसद ये था कि जो दोस्त कहते हैं ना जी कि कमगर की वापसी नहीं है, तो मेरे से ये ले लें, बच्चा मैं उसे भिजवा दूंगा, निकले हुए हैं। तो वो छत पे जिस तरह चूहों का लोग कहते हैं ना जी कि नस्ल है, सियालकोटी नस्ल में चूहे हैं, या उन्हें भिगो के तो छत पे बिठा दें, जब वो सूख जाएं तो उन्हें उड़ा दें। ये भी उसी तरह ही है जी कि मेरा ये दावा है कि इतनी सियानी ये कमगर नस्ल है कि इसको भी भिगो के रख दें, बच्चे को छत पे छोड़ दें, जब वो सूखें तो उड़ा दें इसको। ये वापस आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये 6-6 दिन तक वापस आते हैं, मेरे पास आते रहे हैं जी 6-6 दिन तक ये। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था अंदर वो थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये आँख पे थोड़ा फोकस करें जी, इस पे थोड़ा सा डालें कैमरा। कि मैं कह रहा था कि अब मेरे पास रह गए हैं 4-5 किस्म के कमगर ही कहा जाएगा। नीले भी कमगर हैं, ये डब वाले भी कमगर हैं, फिर वो और जो हैं हीरा लाल भी कमगर हैं, गोल्डन भी कमगर हैं। इन्हें कमगर ही कहा जाता है। ये कोई भी इनमें से जो है ले लें और उड़ा लें जिस तरह मर्जी। ये भी
मर जाएंगे, किसी की तरह बैठेंगे नहीं, जंगलियों में मिल जाएंगे, ये मिट्टी रोड़ा खा लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये गिरते नहीं है जब तक ये अपनी होशो हवास में है। परिंदे इतनी ज़्यादा इनमें वफादारी है कि ये प्रोपोगंडे हैं। और इसी तरह ही सियालकोटी कबूतरों के बारे में कहा जाता है कि वो, उनकी परवाज़ नहीं है जी, कोई परवाज़ नहीं है। वो उनकी जितनी ज़बरदस्त परवाज़ है कि वो, मैंने खुद देखा, वो वापसियाँ ऐसी हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ। यहाँ पे देखें ना, ये अंदर कुछ आपको नज़र आएंगे जी, अंदर कुछ अली वाले बटेरे परिंदे भी इनमें कुछ नज़र आएंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पे उड़ते भी हैं, चेक भी करते हैं हम, ये फिर रातें भी रह जाते हैं, शाम तक परवाज़ें भी देते हैं। हर तरह का रिजल्ट जो है ना इधर मिलता है आके। इधर ले आए, इधर आके बैठे जी, इजी होके बनाए। तो ये हर तरह का रिजल्ट देते हैं ये, हर किस्म के परिंदे, ये मगर भी देते हैं, ये सियालकोटी भी देते हैं रिजल्ट। यहाँ पे इंडियन नस्लें हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देती हैं। तो बल्कि मैं आपको कल एक जोड़े का शौक करवाऊंगा जो मेरा इंडियन है, खतांग कबूतर, और 35 वाली कबूतरी के साथ लगा हुआ है। तो उसका एक बच्चा इधर छोड़ा था जी। अब वो बच्चा गुजरात चला गया, इधर छोड़ा था। तो वो बच्चा पहले तो वो मैंने अपने बेटे से पूछा तो कि क्या पोजीशन है, कहते हैं जी उसको तो हम उड़ाते हैं, एक चक्कर भी नहीं लगाता, बैठ जाता है। अच्छा, फिर चंद महीने बाद वो मैंने कहा आ जाओ नीचे चलें, कहता नहीं मेरे कुछ बच्चे ऊपर हैं। तो मैंने पूछा कौन कौन से, उसने कहा जी एक वो ही है जो इंडियन, जो पहले उड़ता नहीं था, वो बड़ी कलियों में जाके तो वो अब सबसे बाद में बैठने लग गया था। वो परिंदा मैंने गुजरात भिजवा दिया, लाला मूसा भिजवा दिया। गुजरात की तहसील ही है, इलाका है। तो वो लाला मूसा में अब पता नहीं है ब्रीडिंग में है कि किस तरह वो इस्तेमाल हो रहा है उसे। वो मैंने भिजवा दिया, और वो भी, उस जोड़े का भी मैं आपको शौक करवाऊंगा। यहाँ पे कुछ परिंदे ऐसे हैं जो पकड़े हुए हैं। अब ये जो इधर, ये जो लाखा सा नज़र आ रहा है, ये परिंदा मेरे जो खतांग कबूतर हैं, आलमंड ब्रीड जिसे कहते हैं, ये आलमंड है। अब ये पता नहीं पट्ठा निकलता है या पट्टी निकलती है, इसको फिर आगे जोड़ों में लगाएंगे इसके। फिर इसी तरह ये बच्चा है, अली वाला बच्चा है ये, उसके साथ फीमेल है, वो अली वाली है। ये भी इंडियन का है जो चीना सा ये आया है इधर। ये जो परिंदा पकड़ा हुआ है किसी का, आगे बैठ गया है, ये बटेरा है। ये इस तरफ जो है, फिर इसी तरह ऊपर कुछ पकड़े हुए भी हैं। ये एक अंदर वो रामपुरी भी है, और उनका मैं आपको एक वीडियो में शो करवा चुका हूँ। मलका वाले होमर कबूतर हैं, वो भी हैं उसी तरह। और मेन मैंने आपको ये दिखाना था जी, ये डब वाला जो बच्चा है अभी, ये बड़ा खूबसूरत निकलेगा। यहाँ पे भी इसमें वो आने हैं, बड़े खूबसूरत निकले। इनकी परवाज़ें बहुत हैं, ये इनके लिए कोई एक दिन उड़ना कोई इतना मसला नहीं है। बहुत बड़ा मसला है इनके लिए उड़ना एक दिन सादे दाने पे। बहुत उड़ते हैं, इनकी वापसियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक जो चीज़ है, ये थोड़ा सा सियालकोटी कबूतरों की निस्बत में थोड़ी सी ये गर्म तबीयत के होते हैं। इनमें गुस्सा ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। ये बुलंदी में जाते हैं और खार खाते हैं कि इन्हें गुस्सा भी आता है कि कोई परिंदा आसमान में है तो उस वक्त तक जो है मैंने नहीं वापस आना। तो ये इस तरह की कुछ आदतें मुख्तलिफ हैं। वो हर नस्ल की एक अलहदा आदत होती है, हर नस्ल की अलहदा नेचर होती है। वो जिस तरह सियालकोटियों की अलहदा है, सियालकोटियों के अंदर जो नस्लें हैं, चूहे बटेरे अली वाले, उनकी आपस में फ़र्क है। इसी तरह सियालकोटियों की, कमगरों की तबीयत में फ़र्क है। टैडियों की और तबीयत होती है उड़ने में, फिर वो कमगरों की और होती है, फिर वो कसूरी कबूतरों की और होती है। हर एक की अलहदा मिजाज अलहदा होता है। बाकी परवाज़ और वापसी सब में होती है। ये मैंने आजमाए भी हैं, मेरे घर में भी हैं। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।